नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑटोकैड की। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग मतलब कई फील्ड्स में डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जी हाँ, और हमारे पास ऑटोकैड में महारत शुरुआती से पेशेवर तक गाइड से कुछ जानकारी है। तो आज इसी गाइड के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑटोकैड में क्या खास है। बिल्कुल, और कोशिश यही रहेगी कि जो नए सीख रहे हैं या जो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों को कुछ काम की बातें मिले, स्किल्स बेहतर हों। बढ़िया। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम आसान शब्दों में ऑटोकैड है क्या? देखिए, ये ऑटोडेस्क का एक कैड सॉफ्टवेयर है। ओके। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके। आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर की मदद से बिल्कुल सटीक मतलब एकदम एक्यूरेट 2D ड्राइंग्स और 3D मॉडल्स बनाने का टूल है ये। जैसे पहले कागज पर बनाते थे, अब डिजिटल। हाँ बिल्कुल, और बहुत ज्यादा सटीकता के साथ। अच्छा, इसमें एक और बात शुरू में जरूरी है, वर्क स्पेस। हाँ, मैंने भी सुना है कि अपनी स्क्रीन को मतलब वर्क स्पेस को ठीक से सेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कोई शेफ अपनी किचन को ऑर्गेनाइज रखता है ना, जी। वैसे टूल बार, पैलेट, कहाँ रखने हैं, कौन से रखने, ये सब। ताकि काम आसान हो जाए। हाँ, ताकि जो चीजें रोज चाहिए वो सामने हो। कमांड लाइन, रिबन, स्टेटस बार, इनको समझना भी जरूरी है। स्क्रीन साफ रहती है, फोकस बना रहता है। ठीक है। तो मान लीजिए कोई बिल्कुल नया है, अभी शुरू कर रहा है ऑटोकैड, उसके लिए सबसे पहली टिप क्या होगी? कमांड लाइन, मेरी नजर में तो यही है। कमांड लाइन, वो नीचे जो टेक्स्ट लिखने की जगह होती है? हाँ वही। शुरू में शायद अजीब लगे, पर जैसे ही आप कीबोर्ड से लाइन, सर्कल, कॉपी जैसे कमांड टाइप करना सीखते हैं ना, हाँ। काम की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। माउस से क्लिक करने से ज्यादा तेज, सच में। अच्छा, और लेयर्स, उसका क्या फंडा है? लोग कहते हैं लेयर्स बहुत जरूरी हैं। लेयर्स तो कमाल की चीज है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में। सोचिए, आप एक बिल्डिंग का नक्शा बना रहे हैं, तो आप दीवारें एक लेयर पर, फर्नीचर दूसरी पर, बिजली की वायरिंग तीसरी पर, ऐसे रख सकते हैं। अच्छा, उससे फायदा क्या होता है? फायदा ये कि आप किसी भी लेयर को छिपा सकते हैं, दिखा सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ प्लम्बिंग देखनी है, तो बाकी सब छिपा दो। ओके, मतलब ड्राइंग साफ सुथरी रहती है। बिल्कुल, और अलग-अलग लोग एक ही फाइल पर काम कर सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए। बहुत ऑर्गेनाइज तरीका है। तो शुरुआत में लाइन, सर्कल जैसी बेसिक शेप से प्रैक्टिस करें, और वो आपने ऑस्नैप्स कहा था, वो क्या है? हाँ, बेसिक से ही शुरू करें। और ऑस्नैप्स यानी ऑब्जेक्ट स्नैप्स, अरे वो तो सटीकता के लिए वरदान है। वो कैसे? वो आपको बिल्कुल सटीक पॉइंट्स पर स्नैप करने मतलब चिपकने में मदद करते हैं। जैसे लाइन का एंड पॉइंट या सर्कल का सेंटर, अंदाजा नहीं लगाना पड़ता। अच्छा, तो गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। बहुत कम। और हाँ, एक और जरूरी बात, सेव करना। Ctrl+S दबाते रहें और ऑटो सेव ऑन रखें। मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। हाँ, वो तो है। अच्छा, ये तो हुई नए लोगों की बात। अब जो लोग पहले से ऑटोकैड यूज कर रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं काम को और बेहतर बनाने के लिए? उनके लिए एडवांस्ड कमांड्स बहुत काम आ सकते हैं। जैसे एरे है। अरे। हाँ, मान लीजिए आपको एक लाइन में 50 कुर्सियां बनानी है या गोल दायरे में। एरे कमांड से ये मिनटों में हो जाता है। अरे वाह। फिर ऑफसेट है, पैरेलल लाइंस या कर्व्स बनाने के लिए। फिलेट है, कोनों को गोल करने के लिए। ये सब दोहराव वाले काम को बहुत तेज कर देते हैं। और ये ब्लॉक्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में भी सुना है मैंने, ये क्या भला है? हाँ, बला नहीं, बहुत काम की चीज है। ब्लॉक्स मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट जैसे दरवाजा या टेबल एक बार बना के उसे ब्लॉक की तरह सेव कर लें। अच्छा। फिर आप उसे अपनी ड्राइंग में जहां चाहें जितनी बार चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल ब्लॉक बदला तो सारे इंसर्ट किए हुए इंस्टेंस भी बदल जाते हैं। ओहो, ये तो बहुत टाइम बचाता होगा। बहुत ज्यादा। और एट्रीब्यूट्स होते हैं उस ब्लॉक से जुड़ी जानकारी, जैसे कुर्सी के ब्लॉक में उसका मॉडल नंबर, कीमत, मटेरियल वगैरह जोड़ना। मतलब ड्राइंग में ही डेटा भी जुड़ जाता है। जी हाँ, ड्राइंग स्मार्ट बन जाती है। अच्छा, स्पीड बढ़ाने के लिए एक और टिप है, कस्टमाइज्ड शॉर्टकट्स। अपने खुद के शॉर्टकट्स। हाँ, जो कमांड आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अपने कीबोर्ड शॉर्टकट बना लें, बहुत फर्क पड़ता है। ये बढ़िया है। और 3D? हाँ, ऑटोकैड की 3D क्षमताएं भी काफी अच्छी हैं, उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ। और हाँ, नए वर्जन और फीचर्स से अपडेट रहना भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। सही कहा। अच्छा, कुछ आम मुश्किलें भी आती हैं लोगों को, जैसे कई लोग कहते हैं सीखना मुश्किल है या फाइलें बहुत बड़ी हो जाती हैं, इनका क्या समाधान है? हाँ देखिए, सीखना शुरू में मुश्किल लग सकता है। इसका हल है प्रैक्टिस और सही रिसोर्स। ऑनलाइन ट्यूटोरियल है, कोर्सेज हैं,
और काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर सीखें। और ये बड़ी फाइलों का क्या करें? वो तो सिस्टम को स्लो कर देती हैं। उसके लिए एक्सटर्नल रेफरेंस यानी एक्सरेफ्स इस्तेमाल करें। मतलब दूसरी ड्राइंग फाइल्स को अपनी मेन फाइल में लिंक करना। इससे मेन फाइल हल्की रहती है। ओके। और नियमित रूप से पर्ज कमांड चलाएं। यह आपकी फाइल से फालतू की चीजें जैसे बिना इस्तेमाल वाले ब्लॉक्स या लेयर्स हटा देता है। फाइल साइज कम रहता है। और एक्यूरेसी यानी सटीकता बनाए रखने के लिए, या अगर गलतियां हो जाएं तो? सटीकता के लिए ग्रेड और स्नैप सेटिंग्स का सही इस्तेमाल करें। डायमेंशनिंग डिम कमांड्स का उपयोग करें। गलतियां तो होती हैं, पर ऑटोडेस्क के सपोर्ट फोरम हैं, कम्युनिटीज हैं जहां मदद मिल जाती है। सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना भी जरूरी है। और समय बचाने के लिए बैच प्लॉटिंग जैसी चीजें सीख सकते हैं। मतलब एक साथ कई ड्राइंग्स प्रिंट करना। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, ऑटोकैड एलटी और फुल ऑटोकैड में मेन फर्क क्या है? फर्क 3D का है। ऑटोकैड एलटी जो है वो मुख्य रूप से 2D ड्राफ्टिंग के लिए है। इसमें आपको 3D मॉडलिंग और कुछ एडवांस्ड ऑटोमेशन टूल्स नहीं मिलते। और शायद सस्ता भी होता है। हाँ, आमतौर पर ये फुल वर्जन से सस्ता होता है। तो जिनको सिर्फ 2D का काम है उनके लिए एलटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर आज हमने ऑटोकैड की बेसिक बातें, नए और अनुभवी यूजर्स के लिए टिप्स और आम चुनौतियों के समाधान पर बात की। जी, और जो मुख्य बातें निकल कर आई वो हैं कमांड लाइन की अहमियत, लेयर्स से ऑर्गेनाइजेशन, ब्लॉक्स का इस्तेमाल और हमेशा सटीकता पर ध्यान देना। बिल्कुल, ये चीजें ऑटोकैड को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, और ये याद रखना चाहिए कि ऑटोकैड सिर्फ एक टूल नहीं है। ये आपके आइडियाज को डिजिटल दुनिया में सटीक रूप देने का एक माध्यम है। सही कहा। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि भविष्य में एआई, ऑटोमेशन जैसी तकनीकें ऑटोकैड जैसे टूल्स के साथ कैसे इंटीग्रेट होंगी, डिजाइन का प्रोसेस कैसे बदलेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक अहम सवाल है भविष्य के लिए। बहुत दिलचस्प बातचीत रही। जी बिल्कुल।